तो विश्व भूगोल की व्यापक क्लासेस के अंतर्गत लगातार हम एक एक महाद्वीप को बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से देखते जा रहे हैं और निश्चित तौर पे आप सभी का कॉन्फिडेंस एक नए स्तर पे जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम एक नए महादेश के बारे में पढ़ेंगे, नए महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पे चौथा बड़ा महाद्वीप। तो इस महाद्वीप को अब हम डिटेल से देखने जा रहे हैं। सभी लोग जो है पेन कागज़ ले लेंगे और साथ में एटलस ले लेंगे। एटलस सबके पास होना चाहिए। ये स्टडी टुडे पब्लिकेशन है। अल्टरनेटिव में आपके पास ओरिएंटेड ब्लैक स्वान हो सकता है। ये दोनों एटलस में है। एक एटलस मुझे चाहिए ही चाहिए आप सभी से। एटलस सभी के पास होना चाहिए, है ना। एटलस और पेन कागज़ दोनों के साथ। और विदाउट एटलस कोई मेरी क्लास में ना बैठे, ज़्यादा अच्छा है। कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास एटलस नहीं रहता क्लास मत देखिए। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ दिखाता जाऊँगा, आपको सब दिखता जा रहा है, तो कोई आप संजय थोड़ो ना है ना, कि महाभारत का युद्ध आपको ऐसे दिख रहा है। आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखना है आप सभी को। इस पे एटलस पे, अपने एटलस पे पूरा प्रॉपर वर्क करना है। जो मैं आप लोगों को बोलूँ वो अपने एटलस पे आप लोग देखें, तब तो बात बनती है, अन्यथा कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो इतनी सी बात है। चलिए, तो ये आपका जो है हम लोग आज सामान्य परिचय पहले इसका देखेंगे, बेसिक जैसे देखते हैं। और ज़्यादा देश नहीं है इसके, हो सकता है आज ही की क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाए। तो सांस्कृतिक तौर पे बहुत बहुविविधीकृत है, भौतिक तौर पे भी बहुविविधीकृत है। ये आपका इधर प्रशांत ये आपका ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं। ये मानचित्र आप त्रिभुजाकार मानचित्र देख रहे होंगे, त्रिभुजाकार, है ना। त्रिभुज का शीर्ष जो है वो दक्षिण की तरफ आप देख रहे हैं और त्रिभुज का जो आपका ये मानचित्र, ये आपका दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं इसको, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। आज इसी को हमें बढ़िया से पढ़ना है। इसका राजनीतिक स्वरूप देखना है, अभी अवस्थिति वगैरह कहाँ पे क्या है, कितनी है, ये सारी चीज़ ही पढ़ना है हमें। तो भौतिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं से ये पूरा महादेश क्या है, युक्त है। यहाँ पे बहुत सारा जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना। और आपको पता है कि पृथ्वी के जो फेफड़े हैं, है ना, जो आपके ब्राज़ील के जंगल हैं, अमेजॉन के जंगल हैं, है ना। अमेजॉन नदी यहाँ पे बहती है और अमेजॉन नदी जल धारण क्षमता के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबाई के आधार पे नील नदी और जल धारण क्षमता के हिसाब से अमेजॉन नदी। तो इसके आसपास का जो जंगल है ये बोला जाता है धरती के फेफड़े, है ना। अभी यहाँ पे भी कहते हैं कि कई बार आगजनी होती है ना। दावा नल के कारण से जंगल नष्ट हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है बड़े स्तर पे यहाँ पे भी डेवलपमेंट काम चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं पे पर्यावरण को लेकर के ये भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील। ये पूरी नदी ये है आपकी अमेजॉन नदी। यहाँ पे ये नदी आपकी अमेजॉन नदी है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, है ना। ये बहुत सारी सहायक नदी है। तो ये पूरा जो आप बेल्ट देखेंगे इसमें, ये पूरा क्षेत्र देखेंगे, ये पूरा क्षेत्र, ये इसी को धरती के लंग्स कहा जाता है, धरती के फेफड़े कहा जाता है ना। ठीक, चलिए आगे। अभी यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं बेसिक लेकर के चलूँगा। पहले यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप आपको छोटे छोटे मिलेंगे। तो एक बार मैं चाहूँगा कि पहले एक बार आपको बेसिक चीज़ें जो है एक डिस्कस कर दूँ आप सभी को, फिर इसके बाद आगे की देखेंगे हम लोग। मेरे साथ आप भी मानचित्र में चीज़ों को साथ साथ देखते चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के आपके पश्चिम में पड़ेगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसके पश्चिम में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ईस्टर द्वीप समूह। क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर द्वीप समूह। ईस्टर द्वीप समूह, ये क्या है आपके ईस्टर द्वीप, ईस्टर द्वीप है यहाँ पे आप एक द्वीप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे दक्षिण वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे इनको बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप। क्या बोलते हैं इसको? फॉकलैंड। यहाँ पर देखिए ये है द्वीप, इसको बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप पूरब में है, ये दक्षिण पूरब में है, ठीक है। यहाँ पे है फॉकलैंड द्वीप, ये है आपके ईस्टर द्वीप, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं नीचे से, ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये भी एक तरीके से प्रायद्वीपीय स्थिति है। जैसे आप भारत को देखते हैं ना, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये क्षेत्र भी देखिए, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है ना। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एक त्रिभुजाकार आकृति है और इस त्रिभुजाकार आकृति पे आपका यहाँ पर भी एक द्वीप है। इस द्वीप को बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूगो।
ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इसको बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूगो। क्या बोलते हैं? टिएरा डेल फ्यूगो। क्या बोलते हैं इसको? टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, ये क्षेत्र है आपका। और ये जो पूरा आप अंतरीप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हार्न अंतरीप। हार्न अंतरीप, ठीक है, जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है इसको अंतरीप भी कहा जाता है। तीन तरफ से समुद्र को घिरा होता है अंतरीप। तो ये वाला हिस्सा जो है सींग की तरह है ना, आपको देख रहे हैं सींग नुमा आकृति है, तो यहीं पर ही टिएरा डेल फ्यूगो है। ये वाला हिस्सा आपका टिएरा डेल फ्यूगो है। ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा हिस्सा आपका टिएरा डेल फ्यूगो का है। टिएरा डेल फ्यूगो यहाँ पे, ये इसका सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है, इसको टिएरा डेल फ्यूगो कहा जाता है। और इसी को हार्न अंतरीप भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणतम क्षेत्र है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक्स की, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार क्या है, इन विषयों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से विषुवत रेखा होकर के जाती है ना 0 डिग्री, और इसी से मकर रेखा होकर के भी जाती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका साउथ है मकर रेखा। तो इससे मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों जाते हैं, नीचे आर्कटिक वृत्त जाता है, नीचे आर्कटिक वृत्त जाता है। ठीक है, तो यह महाद्वीप कहाँ से कहाँ तक है? अब देखिए, विषुवत रेखा से ऊपर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी थोड़ा बहुत है ये महाद्वीप। विषुवत रेखा से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो यहाँ पे आपका 12 डिग्री, ये 12 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। कितना है? 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथ। ठीक है, 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। क्लियर है? 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना है? 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। क्लियर है? स्पष्ट है? आगे यदि हम देशांतर की बात करें तो इसका देशांतर क्या होगा? देशांतर कैसे इसका निकलेगा? तो देशांतर इसका 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहाँ पे है 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर के ये आपका 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है, 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। ठीक, तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। ठीक है, और इसका देखेंगे तो अधिकांश भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में ही पड़ता है। यदि अक्षांशीय दृष्टि से आप देखें तो अधिकांश भाग कहाँ पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में। आप देखिए जितने भी शहर हैं, ब्राज़ील हो गया आपका, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, बोलिविया हो गया, पेरू हो गया, है ना, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सारे जितने भी है, इक्वाडोर हो गया, ये सब क्या हैं आपके? ये सारे के सारे आपके कहाँ पड़ते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं। इसलिए इसे दक्षिणी महाद्वीप भी कहा जाता है। चूंकि इस महाद्वीप का ज़्यादातर हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी महाद्वीप कहा जाता है। क्या है? दक्षिणी महाद्वीप। और देशांतरी स्थिति के हिसाब से पश्चिमी गोलार्ध पे है, तो उत्तरी गोलार्ध पे भी थोड़ा सा हिस्सा है ना, 12 डिग्री नॉर्थ तक तो है ही है। क्षेत्रफल के आधार पे आप सभी को पता है चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, और विश्व के, पृथ्वी के कुल जो भूभाग हैं, कुल भूभाग का लगभग 12% हिस्सा इसके पास है ना, 11.98%, यानी कि लगभग 12% हिस्सा कहाँ पर है? इस क्षेत्रफल, इस भूभाग क्षेत्र पर है। पृथ्वी के कुल भूभाग का 12% हिस्सा कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर है? स्पष्ट है? क्लियर है? दक्षिणी अमेरिका की सागर तल से औसत ऊंचाई कितनी है? मतलब समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 554 मीटर, 554 मीटर। ठीक है, तो समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जो द्वीप है ये टिएरा डेल फ्यूगो ही है। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? टिएरा डेल फ्यूगो, दक्षिणी गोलार्ध पे। और ये जो आपका मैंने आपको बताया कि ये हार्न अंतरीप पे ही अवस्थित है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एक एक करके कुछ देश देख लेते हैं, इसके दक्षिणी अमेरिका के देश देख लेते हैं, जितने भी देश हैं। पहले एक बार देश देख लें, ज़्यादा देश है नहीं इसमें, लेकिन इसको जो है लैटिन अमेरिका देश के तौर पे भी जानते हैं, है ना। ज़्यादातर हम इसको लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका बोलते रहते हैं। और लैटिन अमेरिका में मैंने आपको बताया था इससे पहले की क्लासेस में कि लैटिन अमेरिका, देखो जो अमेरिका महाद्वीप है, एक बार इसको समझने का प्रयास करिए। जो अमेरिका महाद्वीप है आपका पूरा का पूरा, ये
अमेरिका का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अमेरिका महाद्वीप का मतलब है पूरा महाद्वीप, चाहे उत्तरी अमेरिका हो चाहे दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका मतलब है सारा आता है। लेकिन अमेरिका के क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो रियो ग्रांडे नदी यहाँ पे बहती है, यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर पे रियो ग्रांडे नदी बहती है, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी से लेकर के पूरा आपका दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन महाद्वीप और मध्य अमेरिका, ये हिस्सा इसको बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा आएगा, इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। ये आपका है लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। अब क्यों लैटिन अमेरिका बोलते हैं ये अभी और क्लियर कर दूंगा। इससे ऊपर का जितना भी क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा है जिसमें यूएसए और कनाडा आता है, इस हिस्से को बोलते हैं आंग्ल अमेरिका। क्या बोलते हैं इसको, आंग्ल अमेरिका, आंग्ल अमेरिका भाषा के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ पे ब्रिटेन का शासन था। इस वाले क्षेत्र में किसका था, ब्रिटेन का शासन, ब्रिटेन का। यहाँ पे ज़्यादातर कौन था, पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन। अब पुर्तगाली और स्पेनिश, आपको पता है भारत भी 16वीं सदी में आए ये लोग, है ना। पुर्तगाली तो आपके 15वीं सदी में आ जाते हैं, 1498 में आपका प्रवेश कर जाता है वास्को डी गामा। तो वैसे ही पुर्तगाली जो हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप मैंने यूरोप पे बताया था ना आप लोगों को, आइबेरियन प्रायद्वीप आप लोगों को बताया था ना, है ना। आइबेरियन प्रायद्वीप आप लोगों को मैंने बताया था जिसमें स्पेन और पुर्तगाल दो थे। तो मैंने आपको ये जो अमेरिका महाद्वीप है इसमें दो हिस्से भाषा के आधार पे बांट दिए। भाषा के आधार पे क्यों, क्योंकि 16वीं सदी में इस क्षेत्र में पुर्तगाली और स्पेनिश, है ना, जिस तरीके से यूरोप के लोग जो है विश्व के अन्य देशों में पहुँचे वैसे यहाँ भी पहुँचे, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पुर्तगाल और स्पेन ये ज़्यादातर पहुँचे बड़ी संख्या में। इनको लैटिन लोग बोलते हैं, लैटिन, लैटिन इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनकी भाषा स्पेनी और पुर्तगाली, है ना। कैसी भाषा है, स्पेनिश या तो पुर्तगाली। ज़्यादातर आप देखेंगे जो ये पूरा क्षेत्र है जिसमें मैक्सिको, मैक्सिको में स्पेनिश बोली जाती है, मैक्सिको, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, ये आपका है कैरेबियन देश, इसको बोलते हैं कैरेबियाई देश, कैरेबियाई देश, कैरेबियाई देश। और ये आपका है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये आपका है दक्षिणी अमेरिका, 1 2 3 4, ये चारों को मिलाकर के लैटिन अमेरिका आपका बन जाता है, ठीक है। तो आइबेरिया प्रायद्वीप आपका पुर्तगाल और स्पेन पड़ता है, वहाँ से आकर के अधिकांश लोगों के लोग इस क्षेत्र में बस जाते हैं। और इनकी भाषा चूंकि लैटिन समूह की भाषा है इसलिए इसको लैटिन बोला जाता है। इन चारों को मिला के लैटिन बोला जाता है। और ऊपर वाला जितना हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसके ऊपर वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, आंग्ल अमेरिका बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। तो आंग्ल अमेरिका और लैटिन अमेरिका की जो सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी बनाती है, जो कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, ठीक है। तो लैटिन जो है प्राचीन रोमवासी जो थे उनकी भाषा थी, उनकी लैंग्वेज थी। जिस तरीके से आप देखते हैं कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो या मराठी हो या हिंदी हो, जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में से अधिकांश भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, सबकी जननी संस्कृत भाषा है। उसी प्रकार से यूरोप की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो पुर्तगालीज हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे इटली हो, ये सभी लैटिन से जन्मी, मतलब इनकी जननी लैटिन है। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत का महत्व है वैसे वहाँ लैटिन का महत्व है। तो इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को लैटिन कहा जाता है, लैटिन समूह के लोग बोला जाता है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, लैटिन समूह के लोग बोला जाता है, इसलिए इसको लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैटिन अमेरिका। क्या बोलते हैं इसको, लैटिन अमेरिका। क्लियर है सभी लोग, क्लियर है अब आप लोग। लैटिन अमेरिका का क्या कॉन्सेप्ट है, लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है, इस क्षेत्र को समझ गए, लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है, ठीक। चलिए, तो ये है लैटिन अमेरिकी क्षेत्र। अब चलिए एक बार देश देख लेते हैं कि कितने देश हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं, एक एक करके हमारी एक अच्छी जर्नी यहाँ पे एक एक देश को देखेंगे। सबसे पहला कंट्री है आपका अर्जेंटीना। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अर्जेंटीना पे, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सब लोग अपना मानचित्र और एटलस ओपन कर लीजिए। एटलस में सबसे पहले चल रहे हैं अर्जेंटीना। कहाँ चल रहे हैं हम लोग, अर्जेंटीना। ये है आपका अर्जेंटीना, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हैं, ये है अर्जेंटीना, ये आपका अर्जेंटीना है, ठीक है।
आप देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में फुटबॉल बड़ा फेमस है, फुटबॉल गेम बहुत खेलते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े खिलाड़ी आपको जो मिलेंगे। लियोनेल मेसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो यहीं से अर्जेंटीना से ही खेलते हैं वो। ठीक है, ये पूरा आपका ये जितना भी क्षेत्र आप देख रहे हैं ये हॉर्न अंतरीप है आपका, ये वाला हिस्सा कुछ चिली पे आता है। ये आपका जो यहाँ पे आप देखिए ये द्वीप में जो आपको बोल रहा था, पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे है, ऐसे कटा हुआ है पूरा। ये जो आपका टिएरा डेल फ्यूगो है ना, ये एक द्वीप ही, एक आइलैंड है। ठीक है, ऐसे करके कटा हुआ है, चारों तरफ से इसके समुद्र ही है। टिएरा डेल फ्यूगो जो है भूखंड है जो चारों तरफ, तो ये आपका कुछ अर्जेंटीना में कुछ हिस्सा आता है इसका टिएरा डेल फ्यूगो का, कुछ चिली में आता है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा अर्जेंटीना है। ये पूरा क्षेत्र यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा अर्जेंटीना का क्षेत्र है। ये अर्जेंटीना की बॉर्डर है जिसमें से कुछ हिस्सा इसका ऐसे करके ये यहाँ से आता है, ये अर्जेंटीना। ठीक, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या है राजधानी इसकी? ब्यूनस आयर्स। क्या है राजधानी? ब्यूनस आयर्स। यहाँ पे क्या चलती है? पेसो। यहाँ की मुद्रा क्या है? अर्जेंटीनियन पेसो मुद्रा चलती है, पेसो। और यहाँ पे बोली क्या जाती है? स्पेनिश। क्या बोली जाती है यहाँ पे? स्पेनिश भाषा। क्या है यहाँ की? स्पेनिश। क्लियर है? हाँ, ब्यूनस आयर्स सब जानते हैं। हाँ, 12 देश हैं, बहुत ज़्यादा देश नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री। अगली कंट्री है बोलीविया। ये देखिए लैंड लॉक है, स्थल रुद्ध है ये बोलीविया। बोलीविया आपको मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर चलिए आप लोग, देखिए ब्राज़ील से सीमा साझा कर रहा है। ये ब्राज़ील है ऊपर यहाँ पे, और ये पराग्वे के जस्ट ऊपर है, पराग्वे के जस्ट ऊपर है। ठीक है, ये देखिए अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के उरुग्वे, उरुग्वे के ऊपर पराग्वे, पराग्वे से सीमा साझा कर रहा है बोलीविया। तो बोलीविया क्या है? एक लैंड लॉक क्षेत्र है। क्या है? लैंड लॉक क्षेत्र। हाँ, बोलीविया, ये है बोलीविया। मिल गया सभी को बोलीविया। बोलीविया की राजधानी है लापाज। क्या है इसकी राजधानी? लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज। ये इसकी बॉर्डर्स हैं बोलीविया की, ये इसकी बॉर्डर्स हैं। इसकी राजधानी है लापाज। ठीक है, इसकी राजधानी है लापाज। ठीक है, हाँ। और इसमें जो यहाँ पे बोली जाती है, एक तो स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है और कुछ लोकल लैंग्वेज है, लगभग 34 भाषाएं, छोटी छोटी अन्य भाषाएं हैं। और यहाँ पे मुद्रा जो चलती है बोलोबियानो बोलते बोलोबियानो मुद्रा चलती है, बोलोबियानो यानो। तो स्पेनिश चलती है यहाँ पे और ये बोलीवियानो मुद्रा चलती है यहाँ पे बोलीविया में। ठीक है, चलो अगला देश चलें, नेक्स्ट कंट्री। अगला है ब्राज़ील। अगली कंट्री है ब्राज़ील। अगली कंट्री है ब्राज़ील। यहाँ का सबसे बड़ा देश यही है ब्राज़ील। और नेमार का नाम आपने सुना होगा, वो भी ब्राज़ील से ही है, फुटबॉलर है। ये वाला ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये ब्राज़ील। ये आपका ब्राज़ील है और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक है, राजभाषा यहाँ पुर्तगीज चलती है। क्या चलती है यहाँ पे? पुर्तगीज। यहाँ पे चलती है पुर्तगीज। क्या चलती है? पुर्तगीज। राजभाषा यहाँ पे पुर्तगीज चलती है और यहाँ पे ब्राज़ीलियन इसकी राष्ट्रीयता है। ठीक है, और मुद्रा रियल चलती है यहाँ पे, माफ़ करिएगा, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। रियो डी जनेरियो जो है, रियो डी जनेरियो इसका एक महत्वपूर्ण शहर है, ये ध्यान रखिएगा। रियो इसकी राजधानी नहीं है, बहुत सारे लोग लगता है रियो इसकी रियो एक शहर है इसका। ठीक है, और यहाँ की राजधानी ब्राज़ीलिया है। मुद्रा यहाँ पे जो चलती है मुद्रा है रियल। कौन सी मुद्रा चलती है? रियल मुद्रा रियल चलती है। भाषा पुर्तगीज है, यहाँ पे भाषा पुर्तगीज है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका चिली।
देखिए ये आप देख रहे हैं ना, एंडीज पर्वत श्रेणी है पूरी की पूरी, एंडीज पर्वत श्रेणी पर ही एक देश है पूरा, चिली। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी पर ही बसा हुआ है आपका। ठीक है, ये अभी बाद में देखेंगे, ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, उसी पे बसा हुआ है पूरा आपका चिली। ये है आपका देश चिली, प्रशांत महासागर से सीमा साझा करता है। मिल गया सभी को चिली, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सब आपको मिल जाएंगे आसानी से। चिली की राजधानी है सैंटियागो, चिली की राजधानी है सैंटियागो, हाँ सैंटियागो, चिली की राजधानी है सैंटियागो। मुद्रा चलती है चिलियन पेशो, हाँ मुद्रा चलती है चिलियन पेशो, और स्पेनिश बोली जाती है यहाँ पे भी स्पेनिश। तो देखिए स्पेनिश और पुर्तगीज बहुत है यहाँ पे, स्पेनिश जहाँ पे भी स्पेन के लोग रह गए फिर यहाँ पे लैंग्वेज स्पेनिश कर गए, इनकी लोकल लैंग्वेज खा गए वो। ठीक है, चिली हो गया। चिली के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, चिली के बाद नेक्स्ट है आपका कोलंबिया, चिली के बाद नेक्स्ट है आपका कोलंबिया, कोलंबिया ये आप देख रहे हैं, ये कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, इसकी राजधानी क्या है, बोगोटा, बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। और मुद्रा चलती है पेशो, मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, पेशो। ठीक है, मुद्रा पेशो, भाषा स्पेनिश, हाँ ठीक है भाषा स्पेनिश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मिल गया कोलंबिया। कोलंबिया से ही देखो ये अलग होती है पनामा सिटी, यहीं पे पनामा नहर जो आपकी है ना, ये पता रखिएगा, ये आपकी पनामा नहर है। तो पनामा सिटी की कोलंबिया से सीमा साझा होती है, और ना कोलंबिया से ही सीमा साझा होती है पनामा सिटी की। अगली कंट्री नेक्स्ट है इक्वाडोर, इक्वाडोर। देखो इक्वाडोर के ही कब्जे में यहाँ पर एक ये गालापेगोस आइलैंड है, ये भी इक्वाडोर के ही कब्जे में आते हैं, है ना। ये है आपका इक्वाडोर, इक्वेटर यहीं से होके जाती है। ठीक है, ये है आपका इसके आइलैंड है यहाँ पे गालापेगोस। ठीक है, तो इसकी राजधानी है क्विटो, 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 इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। वेरी गुड। यहाँ पे चलती है स्पेनिश भाषा, स्पेनिश से मुद्रा चलती है अमेरिकन डॉलर, यहाँ पे अमेरिकन डॉलर चलती है। ठीक है, मिल गया सभी को, इक्वाडोर सभी को मिल गया, सभी को इक्वाडोर मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना आप लोगों को, इजीली मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली कंट्री है आपकी इक्वाडोर के बाद अगला चलते हैं गुआना। यहाँ पे देखिए आप अटलांटिक महासागर पे आ जाओ, अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील आपने अभी देखा ना, ब्राज़ील के जस्ट ऊपर है सूरीनाम, ब्राज़ील के जस्ट ऊपर है सूरीनाम, ये आपका ब्राज़ील है। इसी के बगल में ये है गुआना, ये कंट्री आपकी गुआना, ये कंट्री आपकी गुआना है। मिल गई गुआना। गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, गुआना वेनेजुएला से सीमा साझा करता है गुआना, इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, राजधानी है जॉर्ज टाउन, हाँ इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। मुद्रा चलती है गुआनीज डॉलर, मुद्रा क्या चलती है, गुआनीज डॉलर, गुआनीज डॉलर, यहाँ पे चलती है गुआनीज डॉलर, मुद्रा है गुआनीज डॉलर। और यहाँ पे राजभाषा इंग्लिश चलती है ना, यहाँ पे लैंग्वेज क्या है इसकी, इंग्लिश, लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश, लैंग्वेज है अंग्रेजी, लैंग्वेज है अंग्रेजी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाँ ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला है पराग्वे। देखो ये भी लैंड लॉक है, बोलिविया के जस्ट बगल में, देखिए बोलिविया के जस्ट बगल में
और कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आपका लैंड लॉक है पराग्वे, उरुग्वे के बगल में, ऊपर ब्राज़ील है, बोलिविया है, ठीक है, और इधर अर्जेंटीना से सीमा साझा करता है। मिल गया सभी को, बीच में सेंट्रल में मिल गया सभी को पराग्वे, पराग्वे मिल गया। इसकी राजधानी है असुन्सन, इसकी राजधानी है असुन्सन, हाँ इसकी राजधानी असुन्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोली जाती है, स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, हाँ असुन्सन बोली जाती है। यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे क्या है आपकी लैंग्वेज, आप सभी को पता है स्पेनिश, सब जगह स्पेनिश ही है ज़्यादातर। और मुद्रा का नाम है गवारानी, यहाँ पे गवारानी मुद्रा चलती है, गवारानी मुद्रा चलती है, गवारानी, पराग्वे में गवारानी मुद्रा चलती है, ठीक है। पराग्वे हो गया। पराग्वे के बाद नेक्स्ट कंट्री आगे चलते हैं, बड़ा फेमस कंट्री है, इन्वायरमेंट के बहुत सारे यहाँ पर जो है टाइम पे पेरू, ये देखिए चिली के बगल पे ही है, चिली से सीमा साझा करता है, बिल्कुल तटीय है आपका पेरू। और ये प्रशांत महासागर इसके जो है पश्चिम में है, ये आपका पेरू। इसकी राजधानी क्या है पेरू की, बहुत फेमस राजधानी है, बहुत सारे इस पे समिट होती रहती है, लीमा, इसकी राजधानी है लीमा, पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है। स्पेनिश यहाँ भी बोली जाती है और यहाँ की मुद्रा है न्यूवोसोल, मुद्रा है न्यूवोसोल, मुद्रा है न्यूवोसोल, पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं, अगला है नेक्स्ट है सूरीनाम। ये आप देखिए गुआना के जस्ट बगल में आपका सूरीनाम, ये गुआना है, गुआना के जस्ट बगल में सूरीनाम, गुआना के जस्ट बगल में आपका सूरीनाम, ये है आपका गुआना के जस्ट बगल में सूरीनाम, ठीक है, ये है कंट्री सूरीनाम, गुआना है, गुआना के जस्ट बगल में है आपका सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी है परामारिबो, ये है आपकी परामारिबो, इसकी राजधानी तट पे है परामारिबो, परामारिबो, इसकी राजधानी है परामारिबो, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें मुद्रा चलती है सूरीनामी डॉलर और यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है डच, डच, डच यानी नीदरलैंड के जो निवासी हैं, हाँ लैंग्वेज है यहाँ पे डच। तो ये हो गया सूरीनाम, बगल में गुआना है, इधर फ्रेंच गुआना है ना। अगला है उरुग्वे, पराग्वे आपने देखा था ना सभी ने, अर्जेंटीना देखा है, पराग्वे देखा है, अर्जेंटीना के जस्ट ऊपर चलो, अर्जेंटीना के जस्ट ऊपर चलो, तटीय देश है ये उरुग्वे। पराग्वे लैंड लॉक है, उरुग्वे तट पर है, ठीक है। उरुग्वे, उरुग्वे, इसकी राजधानी है मोंटेविडियो, इसकी राजधानी है मोंटेविडियो, मोंटेविडियो, इसकी राजधानी है मोंटेविडियो, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो, हाँ। यहाँ पे मुद्रा चलती है पेसो और भाषा चलती है स्पेनिश, है ना, पेसो और स्पेनिश, ठीक है, पेसो और लैंग्वेज है स्पेनिश, ठीक है। उरुग्वे हो गया। उरुग्वे के बाद नेक्स्ट चलते हैं अगला कंट्री, बस अब समाप्ति है, लास्ट कंट्री है, इसके बाद अंतिम कंट्री है इसका वेनेजुएला, लास्ट और अंतिम कंट्री है इसका वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, ये है आपका वेनेजुएला, देख रहे हैं आप लोग, ये है आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं विश्व का बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है, अभी उसको पूरी तरीके से मतलब निकाला नहीं जा रहा, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार वेनेजुएला के पास है, ठीक है, जिसमें अभी उत्पादन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी राजधानी है काराकस, वेनेजुएला की राजधानी ये है काराकस, बिल्कुल आपका जो है तटीय राजधानी है काराकस,
कैरेबियन सागर से सीमा साझा करता है, काराकस, ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री है ये भी एक तरीके से। हाँ, इसकी राजधानी है काराकस, मुद्रा चलती है बोलीबर, मुद्रा क्या चलती है, बोलीबर, बोलीबर, ठीक है, मुद्रा है यहाँ पे बोलीबर, और लैंग्वेज यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, ठीक है, लैंग्वेज फिक्स है यहाँ पे स्पेनिश। देखिए ज़्यादातर स्पेनिश, पुर्तगीज़ और डच ये लैंग्वेज है यहाँ पे। तो बस ये आपकी कंट्री हो गई सारी की सारी, इसकी सारे के सारे 12 देश हो गए। बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी हो तो यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका टिएरा डेल फ्यूगो जो मैं आपको बता रहा था, ये है आपका टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो, ये आपका टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है। आप देखिए ये इधर से भी जल है, चारों तरफ से पानी, वाटर बॉडी है, और इधर जो है तो ये सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है इसका, टिएरा डेल फ्यूगो। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका फॉकलैंड आइलैंड, आप लोग फॉकलैंड के बारे में, ये है आपके फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है, ये भी आपके दक्षिणी अमेरिका में ही है, फॉकलैंड भी दक्षिणी अमेरिका का ही हिस्सा है। इसके बाद फॉकलैंड के बाद आपका ईस्टर आइलैंड है ना, चिली के आइलैंड है, चिली का कब्जा है इसमें, ये है ईस्टर आइलैंड आपका। ईस्टर आइलैंड आपका पड़ता है प्रशांत महासागर में, ईस्टर आइलैंड आपका प्रशांत महासागर में है, ठीक है, प्रशांत महासागर में ईस्टर आइलैंड। ईस्टर के बाद आपका अगला है गालापैगोस, ये गालापैगोस है आपका, इक्वाडोर का इस पे जो है, इक्वाडोर है ना, ये इक्वाडोर का इस पे कब्जा है, इक्वाडोर के उस पे है, ठीक है, क्लियर है सभी को क्लियर है, ये सभी को क्लियर है। हाँ ठीक है, तो ये आपका हो गया लगभग जितना भी राजनीतिक इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा देश नहीं है, बड़े बड़े देश हैं और सारे लगभग 12 देश हैं। हाँ, फ्रेंच गुआना बचा है आपका, हाँ फ्रेंच गुआना, हाँ एक मिनट रुकिएगा, फ्रेंच गुआना भी आपका बचा हुआ है, सूरीनाम के बगल में है, जस्ट सूरीनाम के बगल में है आपका फ्रेंच गुआना। देखो पहले फ्रांसीसी आपका जो है, फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था फ्रेंच गुआना, यहाँ पे देखिए ये है आपका फ्रेंच गुआना, ये है आपका, पहले फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था, फ्रांस का यहाँ पे कब्जा था, ठीक है, ये आपका फ्रेंच गुआना, ये कंट्री आप देख रहे हैं पूरी की पूरी, ये सूरीनाम के जस्ट बगल पे है फ्रेंच गुआना, सूरीनाम के बगल पे इसकी राजधानी कायेन, क्या है इसकी राजधानी, कायेन, ये इसकी राजधानी कायेन, फ्रेंच गुआना की राजधानी है कायेन, फ्रेंच गुआना की राजधानी है कायेन। यहाँ पे मुद्रा चलती है यूरो, इसकी मुद्रा क्या चलती है, यूरो, मुद्रा क्या चलती है, यूरो, और यहाँ पे भी स्पेनिश बोली जाती है और फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है, फ्रेंच और स्पेनिश 2 लैंग्वेज है यहाँ पे। हाँ कायेन, ठीक है, ये इसका तटीय शहर है ये पूरा का पूरा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे आपके हो गए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जितने भी देश हो गए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूरे देश ये हो गए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सारे देश हो गए। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी लोग? बताइए कोई दिक्कत हो तो, कोई समस्या हो तो। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो बताइए। इतने सारे मिल गए सभी को, कोई ऐसा तो नहीं किसी को कुछ ना मिला हो। अब देखो इसके बाद हमें ये तो देखो आपके कितने हो गए टोटल, हमने एक पढ़ लिया, 5वां महादेश था ये। 5वें के बाद 6वें में चलना है। 6वां महादेश हमारा जो है ये वाला हिस्सा है ओसेनिया का, ये वाला हिस्सा जो पूरा का पूरा आपका प्रशांत महासागर क्षेत्र और हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों के, ये तो ज़्यादातर आपका प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में ही है। ठीक है, तो ये आपका ओसेनिया वाले क्षेत्र में आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, और इसके बाद ये न्यूजीलैंड क्षेत्र है और यहीं पे जीलैंडिया नया महादेश।
ठीक है, तो इसको हम आज के सेशन में नहीं करेंगे, इसको हम कल करेंगे, है ना। इसको हम कब करेंगे? कल। इसको हम कल करेंगे। नहीं नहीं, अब फ्रांस के कब्जे पे नहीं है, संप्रभु राष्ट्र है ये, फ्रांस के कब्जे में नहीं है ये, लेकिन फ्रांसीसी उपनिवेश है, समझ रहे हैं ना। कब्जे में होने का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है साम्राज्यवादी नियंत्रण, एक होता है आपका फ्रेंच गुयाना जो है, फ्रेंच गुयाना फ्रांसीसी उपनिवेश है। उपनिवेश का मतलब यहां पे फ्रांस का केवल आर्थिक नियंत्रण है, प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण नहीं है, प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पे प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण फ्रेंच गुयाना पे नहीं है, केवल उपनिवेशिक है। ठीक है, तो अब जो हमें पढ़ना है ओसेनिया को पढ़ना है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है ओसेनिया को पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? फॉकलैंड आइलैंड पर किसका कब्जा? फॉकलैंड आइलैंड पे यूके का कब्जा है, जो आपका ब्रिटेन है ना, फॉकलैंड आइलैंड पे यूके का कब्जा है, यूनाइटेड किंगडम का ही ये उपनिवेश है। ये जो देश है ना फॉकलैंड, ये वैसे है तो दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन इस पे कब्जा यूके का है, ब्रिटेन का कब्जा है इस पे। ठीक है, फॉकलैंड पे ब्रिटेन का कब्जा है, लिख लो ये चीज भी। ठीक है, ठीक। हाँ, टोटल 13 कंट्री देखो 12 ही है, ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कंट्री 12 ही है, लेकिन जो आपका ये फ्रेंच गुयाना है ना, फ्रेंच गुयाना फ्रांसीसी उपनिवेश है तो इसमें, लेकिन देखा जाए तो ये फ्रांस का इस पे आधिपत्य और नियंत्रण चलता है, लेकिन फ्रांस का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण नहीं है, केवल औपनिवेशिक नियंत्रण है। आर्थिक तरीके से फ्रांस जो है इसको अपना आधिपत्य क्षेत्र के तरफ चलता है। बाकी यहाँ पे भी गवर्नमेंट है, शासन प्रणाली है, लोगों का यहाँ पे शासन है, लेकिन जो इकोनॉमिक है स्ट्रक्चर है उसको फ्रांस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आर्थिक नियंत्रण फ्रांस के पास है, राजनीतिक नियंत्रण यहाँ के लोगों के पास है। तो अभी भी उपनिवेश के तौर पे फ्रेंच गुयाना ये फ्रांसीसी नियंत्रण क्षेत्र के तौर पे माना जा सकता है। ठीक है, तो कंट्री वैसे 12 ही हैं, हाँ 12 ही कंट्री हैं टोटल बेटा, 12 ही कंट्री हैं टोटल। फ्रेंच गुयाना 13वां जो है ये फ्रांस के अंतर्गत है, क्लियर है, फ्रांस के अंतर्गत है, और फॉकलैंड आइलैंड यूके के अंतर्गत है। जयप्रकाश कुमार जी, यूके यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है फॉकलैंड आइलैंड पर। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड पर यूके का कब्जा है। ठीक है, ब्रिटिश आइलैंड है ये, ब्रिटेन का कब्जा है। ठीक है, कई बार जो है इस पे ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में कई बार युद्ध भी हुआ है, 1982 पे भी युद्ध हुआ था, लेकिन अभी भी ब्रिटेन का ही कब्जा है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका। अब नेक्स्ट सेशन पे जो हम करेंगे वो करेंगे पूरा ओसेनिया। अब आप लोग का काम सिर्फ एक ही होना चाहिए, आप लोग सभी लोग मानचित्र लीजिए और मानचित्र पे एटलस पे इन सबको मेंशन कर लीजिए, दक्षिणी अमेरिका को भी पूरी तरीके से मेंशन करके। अब हम कल ओसेनिया को देखेंगे, ओसेनिया के जितने भी कंट्री हैं उनको कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट क्लास होगी हमारी अंटार्कटिका की, लास्ट का मतलब राजनीतिक क्लास। इसके बाद फिर अब हम चालू करेंगे भौगोलिक मानचित्र, एक साथ पूरी विश्व की नदियां उठा सकते हैं, एक एक साथ एक एक चीज को लेंगे भौगोलिक। पहले नदियों को कंप्लीट कर लिया, नदियों के बाद फिर जो है एक साथ जो है हमने जो है फिर पर्वतों को कंप्लीट कर लिया, एक साथ पठारों को देख लिया, एक साथ झीलों को देख लिया। तो एक एक करके फ्यूचर जितने भौगोलिक कारक है सारे देखते चले जाएंगे। बायोलॉजी का मास्टर वीडियो बेटा एक तो आ चुका है, दूसरा पार्ट बचा हुआ है, अभी काफ़ी बचा हुआ है कार्य, तो वो सारा कुछ मैं करूँगा। एग्ज़ाम आप लोगों का जो